डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग बजटिंग एंड इकोनॉमिक्स। अब ये बजट क्या होता है, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये हम इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, इससे रेलेवेंस क्या है, इसका यूसेज क्या है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज अ बजट? अ बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान दैट एस्टिमेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब कि आपके पास जो पैसा आ रहा है, अब उस पैसे को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कितना खर्चा करेंगे, कितना सेव करेंगे, ये बेसिकली करने को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बजट बनाना। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स मैनेज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब रिसोर्सेज लिमिटेड है, उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। एग्जाम्पल है, इफ यू अर्न 10,000 per month, प्लानिंग हाउ मच यू विल स्पेंड ऑन फूड, ट्रांसपोर्ट एंड सेविंग इज योर पर्सनल बजट। तो अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं एंड वही 10,000 रुपए आप कितना स्पेंड करेंगे अपने खाने पर, अपने ट्रांसपोर्टेशन पर, एंड उसमें से भी कितने पैसे सेव करेंगे, ये बेसिकली आपका एक पर्सनल बजट हो जाएगा, जहां पर आप प्रॉपर डिसीजंस लेंगे। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बजट्स, जहां पर पर्सनल बजट आ जाता है। फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, एग्जांपल है हमारे पास मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हमारे होंगे वो बेसिकली हमारे पर्सनल बजट का पार्ट बन जाएंगे। तो हमारी जो इनकम होगी उसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हमें कितना करना है। बिजनेस बजट यूज्ड बाय कंपनीज टू मैनेज ऑपरेशंस एंड प्रॉफिट। अब कंपनीज हैं तो कंपनीज को अपना ऑपरेशंस के लिए जो बजट डिसाइड करना है कि वो कितना स्पेंड करेंगे एंड अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी मेंटेन करेंगे, उस डिसीजन को लेने में हमें बिजनेस बजट का काम आता है। फिर आता है गवर्नमेंट बजट, अ कंट्रीज फाइनेंशियल प्लान फॉर रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग फॉर अ फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में बेसिकली उनका रेवेन्यू कितना होगा एंड उनका एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये सारे के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस को लेने के लिए गवर्नमेंट को भी अपना गवर्नमेंट बजट डिसाइड करना पड़ता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ बजट है हमारे पास रेवेन्यू, इनकम, पर्सनल, सैलरी, रेंट एंड इंटरेस्ट। अब पर्सनली हम जो है बेसिकली इनकम हम या रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे? वाया सैलरी, रेंट एंड इंटरेस्ट। गवर्नमेंट्स कैसे जनरेट करेंगी? टैक्सेस, ड्यूटीज, प्रॉफिट्स फ्रॉम पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। एक्सपेंडिचर हम देखेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, रेंट्स एंड बिल्स आ जाएंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस में हमारा एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल आ जाएगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो बेसिकली हमें पे ऑफ करने ही पड़ेंगे, बिकॉज वो हम बहुत कम करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। बट वेरिएबल एक्सपेंसेस में हम बहुत ज्यादा वेरिएशन रख सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से, अपने सेविंग्स के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड डिफेंस। अब गवर्नमेंट का मेजर एम क्या होता है कि वो अपनी कंट्री पर खर्चा करे, एंड मेजर सेक्टर्स जो होते हैं दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड डिफेंस फॉर द डेवलपमेंट। सरप्लस और डेफिसिट, सरप्लस इनकम is greater than the expenditure and deficit income is less than the expenditure। तो सरप्लस कब होगा? जब हमारा रेवेन्यू ज्यादा होगा एंड एक्सपेंसेस कम होगा। एंड डेफिसिट कब होगा? जब हमारा रेवेन्यू कम होगा एंड एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो आई होप आप सभी को बजट समझ में आया होगा। फिर आता है हमारे पास व्हाई इज बजटिंग इंपॉर्टेंट? हेल्प्स प्रायोरिटाइज नीड्स ओवर वांट्स। तो यहाँ पर नीड्स एंड वांट्स, जो नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करना है, लेकिन जो ख्वाहिशें हैं उनको हम रोक सकते हैं एंड उनको कुछ समय के बाद सेविंग्स करके पूरा कर सकते हैं। एंश्योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये एंश्योर करता है कि आप सेविंग्स भी करें एंड इन्वेस्टमेंट्स भी करें, ना सिर्फ अपने पैसे को स्पेंड करें। कंट्रोल्स अननेसेसरी स्पेंडिंग, अननेसेसरी स्पेंडिंग पे भी हमारा ट्रैक मेंटेन होता है, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एक्चुअल पैसा कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। एनकरेजेस फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बिकॉज फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फ्यूचर में भी लगेगी। एग्जाम्पल है, अ स्टूडेंट हु प्लान्स देयर पॉकेट मनी कैन सेव फॉर अ न्यू फोन और ट्रिप विदाउट बोरोइंग। अगर एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी से भी चाहे तो वो पैसे सेव कर सकता है, जिसके थ्रू वो एक नया फोन खरीद सकता है या वो कहीं ट्रिप पर जा सकता है, जिसके लिए उसे किसी से भी पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट बजट, अ क्लोजर लुक प्रिपेयर्ड एनुअली बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम होता है कि वो गवर्नमेंट बजट को तैयार करे। प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। टू मेन पार्ट्स हैं हमारे पास, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट डे टू डे इनकम एंड एक्सपेंसेस पर फोकस करता है, एंड कैपिटल बजट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। तो यहाँ पर जो पेनी एक्सपेंसेस हैं, पेनी चीजें हैं, वो रेवेन्यू बजट में चली जाती हैं, एंड जो एक मेजर पिक्चर है इकोनॉमी के रिलेटेड कंसर्न्स हैं वो हमारे लिए कैपिटल बजट में हमें देखने मिलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल है यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2024 एंड 25 में टोटल बजट था हमारा 47.66 लाख करोड़ का। की एलोकेशंस जो थी दैट वाज 1.47 लाख करोड़ फॉर एजुकेशन, 2.5 लाख करोड़ फॉर डिफेंस, 3.3 लाख करोड़ फॉर हेल्थ। This shows how the government plans and allocates resources for the development। तो गवर्नमेंट किस तरीके से किस पर्टिकुलर फील्ड और सेक्टर पर कितना खर्चा कर रही है वो अपने बजट में कंप्लीटली मेंशन करते हैं।
बजट, डेफिसिट एंड सरप्लस। अब फिस्कल डेफिसिट कब होता है? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। जब हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे एंड हमारी रेवेन्यू कम होगी तो ऑब्वियस सी चीज है वो मैच नहीं करेंगे, वो एक इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे एंड वो हमारे लिए हमारा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। एग्जांपल है, इफ द गवर्नमेंट अर्न्स 40 लाख करोड़ बट स्पेंड्स 47 लाख करोड़, द फिस्कल डेफिसिट इज ऑफ 7 लाख करोड़। तो गवर्नमेंट वहां पर ही 7 लाख करोड़ के माइनस में आ जाएगी। वहीं सरप्लस बजट में हम देखते हैं रेयर, यूजुअली सीन इन हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज, जहां पर आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा और आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंडिचर होगा, वो कम देखने मिलेगा। हाउ बजट अफेक्ट्स आवर लाइव्स? टैक्सेस अफेक्ट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो टैक्सेस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस पर। हमने देखा है जिन गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्सेस ज्यादा होंगे तो उनकी प्राइस भी हमें ज्यादा पे करनी पड़ती है। बजट डिटरमाइन सब्सिडीज लाइक एलपीजी और फर्टिलाइजर्स, स्कॉलरशिप्स एंड पेंशंस, लोन इंटरेस्ट रेट्स। अब बजट का ही ये काम होता है कि जहां पर हम ये सारी चीजों का प्राइसेस देख पाते हैं, इन प्राइसेस में काफी ज्यादा वेरिएशंस भी देखने मिलती है। एग्जांपल, टैक्स ऑन फ्यूल अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड गुड्स। अब फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल राइज, क्योंकि उसके ऊपर जो कॉस्ट प्राइस है वो बढ़ रहा है। फिर आता है हमारे पास बजटिंग इन बिजनेसेस हेल्प्स प्लान प्रोडक्शन कॉस्ट। हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। लोगों की सैलरीज भी हम प्लान करके सही समय पर दे सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉसेस भी हम इसी बजट के थ्रू अपना डिजाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ रेस्टोरेंट क्रिएट्स अ मंथली बजट फॉर इंग्रेडिएंट, स्टाफ, रेंट एंड मार्केटिंग एंड उसी के हिसाब से प्रॉपर रेस्टोरेंट फंक्शनिंग करता है। विदाउट बजटिंग अगर वो काम करेंगे तो हो सकता है कि उन्हें लॉसेस फेस करना पड़े। टूल्स फॉर बजटिंग, मैनुअल, पेन, पेपर, लेजर, डिजिटल फॉर्म में एमएस एक्सेल, गूगल शीट्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बजटिंग एप्स भी होते हैं, वॉलनट, मेड एंड गुड बजट। टिप है, यूज अ 50-30-20 रूल, 50% फॉर नीड्स, 30% फॉर वांट्स एंड 20% फॉर सेविंग। तो इसके थ्रू अगर आप अपना बजटिंग करते हैं तो आप एक प्रॉपर बजट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने नीड्स एंड वांट्स को सही तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं और सेविंग्स भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास चैलेंजेस इन बजटिंग। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं जो सर्कमस्टेंशियली अराइज हो जाएं, जो हमें करने ही पड़ेंगे, तो बेसिकली वो भी हमारे बजट्स को क्या करते हैं? डिसरप्ट करते हैं। इन्फ्लेशन के कारण भी हमारे बजट में काफी ज्यादा डिसरप्शन आ सकता है। पुअर इनकम एस्टिमेशन, अगर हमने इनकम एस्टिमेशन जो है वो सही तरीके से नहीं की है तो हमारा पूरा का पूरा बजट जो है वो लैप्स कर सकता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, अगर हम डिसिप्लिन नहीं है, जो बजट फिक्स किया है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारा बजट में डिसरप्शंस हो सकते हैं। सॉल्यूशन, रेगुलरली रिव्यू एंड रिवाइज द बजट। अब रिव्यू करना है एंड जहां रिक्वायरमेंट हो अपने बजट को सही तरीके से रिवाइज भी करना है ताकि हम सही तरीके से बजट का यूटिलाइजेशन कर पाए। समरी, बजटिंग इज अ की टू इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं नेशन के लिए, खुद के लिए, तो बजटिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। गवर्नमेंट, बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल बेनिफिट्स। अब ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि इंडिविजुअल्स को भी एंड बिजनेसेस को भी ये हेल्प करता है प्रोवाइड करने में बेनिफिट। रियल लाइफ एग्जांपल्स हेल्प अंडरस्टैंड इट्स प्रैक्टिकल वैल्यू। अब जो प्रैक्टिकल वैल्यू है बजट की, जब आप करेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगी, वो खुद के लिए हो, वो आपके बिजनेस के लिए हो, या वो ओवरऑल आपकी फैमिली के लिए हो। अगर आप सही तरीके से बजट का यूज करेंगे तो आप सही तरीके से पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बजट एंड इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी आपके कोई कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उन्हें रिजॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।